हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ज्वाल्फा कोचिंग क्लासेस। आज का हमारा बहुत छोटा सा टॉपिक है। टॉपिक जैसा कि आप बोर्ड पे देख सकते हैं, क्या है हमारा एडवांटेजेस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन ओवर सीरीज कॉम्बिनेशन। देखो, सीरीज कॉम्बिनेशन के कंपैरिजन में पैरेलल कॉम्बिनेशन में कुछ एडवांटेजेस होते हैं, तो वही एडवांटेजेस हमने इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं। तो पहले तो थोड़ा सा जनरल चीजें समझते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन में एक्चुअली हो क्या रहा है। ठीक है, यहां पे बना देता हूं मैं सीरीज सीरीज कॉम्बिनेशन और यहां पे बना देता हूं मैं पैरेलल कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन। देखो, सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या है, मान लेते हैं हमारे पास एक ये बल्ब है इस तरीके से, और एक फैन है, मान लेते हैं ऐसा, और एक मान लेते हैं कि ये टीवी भी लगा रखी है, हमने टीवी है, ठीक है, ये फैन है और ये बल्ब है। ठीक, इन तीनों को हमने जोड़ दिया है सीरीज में, और ये ठीक है ऐसे जोड़ रखा है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि सबके सब एक साथ लगे हुए होते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करेंगे तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में इस तरीके से लगे होंगे, यहां पे लगा हुआ है बल्ब, ये यहाँ पे लगा हुआ है फैन, वही जो अभी पहले बना रखा था, और यहाँ पे लग रखी है टीवी। ये है बल्ब, ये है फैन और ये है टीवी। ठीक है, देखो क्या है, हम पैरेलल कॉम्बिनेशन के एडवांटेजेस पढ़ रहे हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन को क्यों प्रेफर किया जाता है। तो देखिए क्या है, अब मान लेते हैं मैंने ये स्विच ऑन किया, तो स्विच ऑन करेंगे तो क्या होगा, करंट फ्लो करेगी इस सर्किट में, ये करंट गई, ये बल्ब भी जल गया, फैन भी जल गया, टीवी भी जल गया। मतलब अगर मैं टीवी देखना चाहता हूं तो मुझे फैन भी चलाना पड़ेगा उस टाइम पे, बल्ब भी जलाना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि बल्ब है वो ना जले, ऐसा नहीं होगा। अगर हमने सीरीज कॉम्बिनेशन कर रखा है तो मैंने जैसे ही स्विच ऑन किया, बल्ब भी जलेगा, फैन भी चलेगा और टीवी भी चलेगा। अगर किसी के घर पे अगर सीरीज कॉम्बिनेशन है, सर्दियों की बात है, अगर सर्दियों में भाई वो टीवी देखना चाह रहा है तो उसे तो पंखे में बैठ के रजाई ओढ़ के क्या करना पड़ेगा, टीवी देखना पड़ेगा। उसमें पंखे का भी फालतू में बिजली का बिल बढ़ता जाएगा, और दिन के टाइम देख रहा है तो भैया उसको लाइट जला के देखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका पहला डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज ये है कि भैया अगर कोई आप एक अप्लायंस यूज करना चाह रहे हो, एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस यूज करना चाह रहे हो, तो आपको सभी को ऑन करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक ही स्विच से ऑपरेट होंगे, सारे के सारे एक ही स्विच से ऑपरेट किए जाएंगे। ठीक है ना, तो पहला डिसएडवांटेज क्या है सीरीज कॉम्बिनेशन का, कि अगर आप एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस यूज करना चाहोगे तो उसमें आपको सारे के सारे अप्लायंसेस यूज करने पड़ेंगे, सारे के सारे अप्लायंसेस एक साथ ऑपरेट होंगे। ठीक है, दूसरा डिसएडवांटेज क्या है कि भैया ये सारे के सारे एक ही स्विच से कनेक्टेड होंगे। आप एक स्विच ऑन करोगे, सबके सब जलने लगेंगे, आप स्विच ऑफ करोगे, सबके सब बंद हो जाएंगे। गर्मियों में आप टीवी बंद करना चाह रहे हो, लाइट बंद करना चाह रहे हो, रात को सोते समय आपने स्विच ऑफ किया, फैन भी बंद हो गया। ठीक है, तो ये इसका क्या है, ये इसका डिसएडवांटेज है। अच्छा, ये आप जैसे स्विच ऑन करोगे तो ये करंट फ्लो होगी, और ये सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस तभी जलेंगे जब सर्किट पूरा कंप्लीट होगा। मतलब करंट यहां से आई और ये इस तरीके से करंट वापस इस एंड तक पहुंचती है, तभी जाके ये सारे के सारे अप्लायंसेस जलेंगे। इन केस बल्ब फ्यूज हो गया, बल्ब खराब हो गया, अब बल्ब खराब हो गया तो ये भी नहीं चलेगा, ये भी नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि भैया सारे अप्लायंसेस तभी चल पाएंगे जब सर्किट कंप्लीट होगा। सर्किट कंप्लीट होने का मतलब करंट एक एंड से जाए और दूसरे एंड तक पहुंच जाए। समझ रहे हो? तो अगर एक अप्लायंस खराब हो गया तो बाकी के अप्लायंसेस भी काम करना बंद कर देंगे। ये इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है।
ठीक है। अच्छा, वहीं पे इसके थ्रू, इसके थ्रू, इसके थ्रू, तीनों के थ्रू वोल्टेज क्या मिलेगा हमें? कम वोल्टेज मिलेगा। मतलब अगर हम तीनों को एक साथ जोड़ना चाहेंगे तो ये बहुत डिम जलेंगे। कैसे जलेंगे? डिम जलेंगे। अभी अगर आप कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस उठा लीजिए तो उस इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में आप उसके पीछे जो भी डेटा गिवन रहता है तो उस पर देखेंगे तो कहते हैं कि भैया ये बल्ब है या ये टीवी है, ये 220 से 240 वोल्ट के बीच में चलेगा। मतलब उसको जलाने के लिए इतना वोल्टेज की जरूरत है। अगर आपने यहाँ पे 220 वोल्ट अप्लाई कर दिया तो ये तीनों को 220 नहीं मिल पाएगा। क्यों नहीं मिल पाएगा? क्योंकि भैया सीरीज में लगे हुए हैं और सीरीज में वोल्टेज अलग हो जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस अलग हो जाता है, सीरीज में सेम नहीं रहता। ठीक है। अच्छा, वहीं पे अगर हम पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करें तो देखो घरों में जो कॉम्बिनेशन प्रेफर किया जाता है, जो होता है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। घरों में पैरेलल कॉम्बिनेशन को प्रेफर करते हैं। क्यों प्रेफर करते हैं? इसके कुछ एडवांटेजेस हैं, देखो क्या है। अब देखो, हमने यहाँ से स्विच ऑन किया, करंट गया, करंट यहाँ पे गया, करंट यहाँ पे 3 भागों में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। करंट क्या हो गया? 3 भागों में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब हमने क्या किया, जो ये अलग अलग ब्रांचेस हैं इनमें भी एक एक स्विच बना दिए। एक स्विच यहाँ पे बना दिया, एक स्विच यहाँ पे बना दिया और एक स्विच यहाँ पे बना दिया। अब अगर इन केस मैं बल्ब ऑन करना चाह रहा हूँ, मैंने बल्ब का स्विच ऑन किया, करंट यहाँ से जाएगी इस तरीके से, ये बल्ब के थ्रू जाएगी, इस तरीके से आएगी, ऐसे आएगी, बल्ब जलने लगेगा। ठीक है। अभी मैं बल्ब यूज नहीं करना चाह रहा हूँ, मैंने इसका हटा दिया। मैं फैन ऑन करना चाह रहा हूँ, मैंने फैन वाला स्विच ऑन कर दिया। करंट फ्लो होगी इस तरीके से, ऐसे करंट ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, इस तरीके से सर्किट कंप्लीट हो गया, बल्ब चलने, फैन चलने लगा। अभी अगर मैं टीवी ऑन करना चाह रहा हूँ तो करंट फ्लो होगा यहाँ से ऐसे, इस तरीके से, हमने स्विच ऑन किया, टीवी चला, करंट आया, सर्किट कंप्लीट हो गया, टीवी चलने लग गया। ठीक है। तो पहला तो एडवांटेज इसका है कि अगर इन केस मैं ये बल्ब जलाना चाह रहा हूँ, ये फैन चलाना चाह रहा हूँ, ये टीवी चलाना चाह रहा हूँ, तो इन सबको सेपरेट स्विचेस से ऑपरेट किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता था, यहाँ पे एक ही स्विच होता था, एक ही स्विच से सारे के सारे ऑपरेट किए जाते थे। लेकिन यहाँ पे सबके लिए स्विचेस क्या होंगे? अलग अलग होंगे। दूसरा एडवांटेज क्या है इसका, अगर इनकेस अगर बल्ब खराब हो गया तो अगर बल्ब खराब हो गया तो उसका फैन पे और टीवी पे असर नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि भैया करंट को तो क्या चाहिए? पूरा कंप्लीट पाथ चाहिए ना, एक एंड से स्टार्ट होकर दूसरे एंड तक पहुंचने के लिए कंप्लीट पाथ चाहिए। तो करंट यहाँ से फ्लो हुआ, फैन से होते हुए गया, फैन चलने लग गया, तो उससे बल्ब का कोई मतलब ही नहीं है। समझ रहे हो? तो दूसरा क्या एडवांटेज है इसका? दूसरा एडवांटेज है कि अगर एक अप्लायंस खराब हो जाएगा तब भी दूसरे अप्लायंसेस काम करते रहेंगे। नेक्स्ट जो एडवांटेज है कि सभी को सेम वोल्टेज मिलेगा। क्यों मिलेगा भैया सेम वोल्टेज? क्योंकि आपको पढ़ाया गया था कि भैया पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज सेम रहता है। क्या रहता है? पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज सेम रहता है। तो ये तीनों के तीनों कैसे लगे हुए हैं? तीनों के तीनों पैरेलल में लगे हुए हैं। तो इसके थ्रू, इसके थ्रू, इसके थ्रू, सबके थ्रू वोल्टेज सेम रहेगा। क्या रहेगा? सबके थ्रू वोल्टेज सेम रहेगा। तो अभी इसको भी 220 की जरूरत है, इसको भी 220 की जरूरत है, इसको भी 220 की जरूरत है, और पैरेलल में है। अगर हमने यहाँ पे 220 अप्लाई कर दिया तो सबको 220 मिलने लगेगा। ठीक है। अच्छा, इसके ये एडवांटेजेस थे, इसी वजह से, इन्हीं एडवांटेजेस की वजह से घरों में, घरों के अंदर हम पैरेलल कॉम्बिनेशन को प्रेफर करते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन को प्रेफर नहीं किया जाता घर के अंदर। घर के अंदर हम हमेशा पैरेलल कॉम्बिनेशन प्रेफर करते हैं। ठीक है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर एक अप्लायंस खराब हो जाएगा तो बाकी अप्लायंसेस भी काम करना बंद करेंगे। लेकिन जबकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर एक अप्लायंस खराब हो जाएगा तब भी बाकी के काम करते रहेंगे। दूसरा कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में सबको वोल्टेज इक्वल नहीं मिलेगा, जबकि सीरीज कॉम्बिनेशन में वोल्टेज इक्वल नहीं मिलेगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन में सबको वोल्टेज क्या मिलेगा? इक्वल वोल्टेज मिलेगा। ठीक है। सीरीज कॉम्बिनेशन में सभी के सभी एक ही स्विच से ऑपरेट किए जाएंगे। मतलब अगर हम एक अप्लायंस को जलाना चाह रहे हैं तब भी मुझे सारे के सारे अप्लायंसेस चलाने पड़ेंगे, जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे आपको जो अप्लायंस चलाना है उसके लिए आप क्या करिए? सेपरेट स्विच बनाइए और यूज कर लीजिए।
ठीक है, तो ये था एडवांटेजेस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन ओवर सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन के एडवांटेजेस सीरीज कॉम्बिनेशन के कंपैरिजन में। ठीक है, तो होप सो आपको ये चीज़ें समझ में आ गई हों कि घर में पैरेलल कॉम्बिनेशन को क्यों प्रेफर किया जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक बने रहिए ज्वालपा कोचिंग क्लासेस के साथ। थैंक यू।